जो साइंटिस्ट होता है ना, वही सनातन को, हिंदू को, हिंदुइज्म को अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब, क्योंकि वर्तमान काल है, इस काल में एक से एक बैठे हुए प्रीडेटर, शिकारी मतलब तुम्हारा शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि तुमको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उससे बचने के लिए, और फिर बाद में जब वो कुछ साल वहाँ पे लगाते हैं, फिर उनको जानकारी, क्योंकि उनको पहले क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। अब जब कोई इंसान बोलता है ना, बात करता है, तो तुम्हें उसमें कुछ सच्चाई लगती है। यदि आप उसका कोई आंसर नहीं करते हो, किसी भी बच्चे का, कोई भी इंसान है, बड़ा छोटा कोई इंसान है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन है, तो उसको अगर तुम आंसर नहीं कर रहे हो, तो उसको जो आंसर करेगा, चाहे वो घुमा फिरा के करे, उस पर लॉजिक कम नज़र आए, लेकिन वो फिर भी उसकी बात को मानेगा बंदा, तो उसकी बातों में आ जाता है बंदा फिर इंसान ना। तो पूजा पाठ मतलब ये एक, मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो है ना, ईश्वर तक पहुंचने का या अपने आप को शुद्ध रखने का एक, ईश्वर क्या है, ईश्वर तो अब सब में ही ईश्वर है ना, हम सभी ईश्वर के ही अंश हैं। तो उसमें अगर तुम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका एक तरीका होता है ये पूजा पाठ, भजन करना, नाम जपना। ऐसे में दिखाई नहीं देगा, ऐसे मतलब नज़र नहीं आएगा रिजल्ट कि भी कोई चीज़ सफ़ेद थी, काली होगी, या लाल थी, पीली होगी, कोई ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर तुम परिवर्तित तो होते जाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को ये चीज़ें बतानी जरूरी है, क्योंकि उनके सनातन तो है ही वही है भी, जो तुम अपना दिमाग लगा के इसको प्रश्न पूछो, और फिर अगर नहीं समझ में आ रही है, तो भाई उसको तो एक्सेप्ट करने की बात करता ही नहीं है सनातन। यही तो फ़र्क है सनातन में और बाकी रिलीजन्स में।